आज हम लोग हिंदी का दो लघु कथाएं पूरक पठन पढ़ेंगे। लघु कथाएं जो होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे कथाओं में से बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं। ओके, अभी पहला वाला है दो लघु कथाएं का। देखना, यह दो लघु कथाएं दी गई है। पहला वाला है कंगाल। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, जितनी प्राइस है उतनी दे देते हैं, बराबर। चुपचाप जैसे दे सामान ले लेते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के सामने से खरीदते हैं सामान, मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच को बदलना चाहिए, बराबर। ये दिया है फर्स्ट लघु कथा में। दूसरी लघु कथा में लेखक ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये जो अभी डे टू डे लाइफ में चल रहा है, पर करारा व्यंग कसा है। मतलब क्या है, हंसते हंसते उनको टॉन्ट मारा है, बराबर। करारा व्यंग कसना यानी हंसते हंसते उनको बताना कि आप गलत हो। यह लेखक ने दर्शाया कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है, बराबर। ये दो लघु कथाएं है। अभी आप सुनो। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ी रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रात में भी लू के समान यानी क्या है ना, लू ये शब्द मोस्टली राजस्थान में यूज किया जाता है। राजस्थान में जो गर्म हवाएं बहती है उसे लू कहा जाता है। और उमास यानी ह्यूमिडिटी से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे यानी क्या है, एकदम सॉगी ऐसा जो वातावरण होता है और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता दिया जाए। जैसे हम लोग भी जाते महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावड़ा, वैसे। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहाँ का वातावरण, बाद में वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ की आबो हवा से उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, बाद में दीर्घता यानी बहुत बड़े बड़े, बड़प्पन, पहाड़ों की नीरवता यानी शांतता, पिन ड्रॉप साइलेंस में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने, मतलब उसमें से जो छोटे छोटे झरने बहते हैं उसका छोटा सा आवाज मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। मन को तरोताजा करने के लिए इतना काफी था, बराबर। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया। भुट्टा तो सबको मालूम है, कौन, जो हम लोग खाते हैं बारिश के दिनों में। और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो, बराबर। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। वो बोलता है 5 से कम में मैं दूंगा ही नहीं आपको, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए, बराबर। एकाएक पैर ठिठक गए यानी रुक गए। और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च कर लेते हैं, पर गरीब से 2 पैसे के लिए झिकझिक करते हैं। समझ में आया आपको? ओके। कितने कंगाल है हम, यानी हम लोग सच में बहुत गरीब हैं, ये ध्यान में रखना। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह पर। मन अब सुकून का अनुभव कर रहा था। सुकून का अनुभव करना यानी शांति का अनुभव करना। देखो, जिसके मेहनत के पैसे हैं ना, वो उसको देना, ये हर एक आदमी का फर्ज है, ये यहाँ पे बताया गया है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा भावतोल करते हैं और सामने वाले को नाराज करते हैं। ये हमारे पूरे नेचर को शोभा नहीं देता। समझ में आया? बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आदमी के जीवन में होते रहते हैं कि जब, अभी आप इतना क्यों दूर जाने की जरूरत है, बर्थडे का ही एग्जांपल ले लो, कितना सारा खर्चा करते हैं हम लोग बर्थडे के ऊपर, बराबर। लेकिन जो सामान हम लोग लेकर आते हैं, वो डिश के लिए, बाद में वो जो कुछ भी डेकोरेशन है उसके लिए कितना झिकझिक करते हैं, है ना। तो ये हमें नहीं करना है। समझ में आया उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? अभी आगे देखो। सही उत्तर।
अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन यानी क्या है, बायोडेटा भेजना, यानी क्या है, हम लोगों ने आज तक कितना एजुकेशन लिया है वो एक जगह पे लिखा हुआ रहता है, उसे आवेदन पत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसको बायोडेटा कहते हैं। समझ में आया आपको? तो वो एक आदमी है जिसने बहुत जगह पे क्या किया था, अपना बायोडेटा पोस्ट किया था और वहां से कोई भी जवाब उनको नहीं आया था। अभी क्यों नहीं आया था वो देखो। साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी मुलाकात, यानी क्या है, इंटरव्यू। इफ यू डोंट नो, राइट डाउन देयर। अनेक प्रमाण पत्रों की फाइलें भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। प्रमाण पत्रों की फाइलें मतलब उसने बहुत एजुकेशन लिया था, लेकिन वो एजुकेशन का जो भी उसका तुम लोग एसएससी होने के बाद जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो भी उसके लिए काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि आजकल किधर भी जाओ रिश्वत देना ही पड़ता है, या फिर किसी बड़े आदमी की, मंत्री की हमें क्या लगानी पड़ती है, उसमें चिट्ठी लगानी पड़ती है। ओके, देखो हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पा रहा था। चयन यानी चुनाव, उसको लोग अपॉइंट नहीं कर रहे थे। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। उसके वश में मतलब क्या, उसके हाथ में और कुछ नहीं था, सिर्फ बोलता था भ्रष्टाचार है इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। बराबर। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। जब भी उसको वो इंटरव्यू के लिए जाता था, उसे अपने देश के बारे में पता, मतलब आपको क्या लगता है अपना देश क्यों आगे जाएगा, ऐसा अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो बोलता था कि देश अपना अच्छा है, हमें अच्छे से आगे जाना है, ऐसा सब कुछ। तो वो देशभक्त, बराबर, देश प्रेम, नैतिकता, मतलब उसको पूछा जाता था कि आपको इतने पैसे मिले तो आप क्या करेंगे, तो वो उसका भी जवाब बहुत अच्छे से देता था कि हमें लॉयल्टी, हमें ईमानदारी से उस पैसे को खर्च करना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। अभी देखो आगे, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल मतलब क्या है, पूरे के पूरा एक कॉन्फ्रेंस टेबल होता है, उसके ऊपर सारे लोग बैठे रहते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रतिनिधि मंडल। ओके, मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। देखो, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा जा रहा है। घून की तरह मतलब अनाज को खाने वाला एक कीड़ा होता है ना, उसको घून कहते हैं। बराबर। वो कैसे, आहिस्ता 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 अंदर से वो क्या करता है, अनाज को कुरेदता है और बाद में अनाज क्या हो जाता है, काम का नहीं रहता। उस तरह से ये भ्रष्टाचार एक कीड़ा है और वो अंदर से सारे समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे उसने बताया। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। और जितना भी हम लोग, जितना भी सोशल एविडेंस यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारे खतरे में हैं बिकॉज ऑफ भ्रष्टाचार। सच कहा जाए तो देश के लिए कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता भी छा गई। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया भी और उत्सुकता भी बढ़ी कि सच में यह युवक और क्या कहना चाहता है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उसने दूसरे अधिकारी से प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? आप अगर कोई रिश्वत लेता है तो आप क्या मानते हैं? बराबर। दूसरे अधिकारी ने पूछा। यह भ्रष्टाचार की बहन है। बराबर। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे होता है। रिश्वत क्या है, टेबल के नीचे से थोड़ा से पैसे दिए जाते हैं। ओके, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजन और परिचितों को, मित्रों को कोई उपहार देते हैं। बराबर। इट जस्ट लाइक अ गिफ्ट। इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब क्या है, हम लोग जब किसी को उपहार देते हैं तो हम लोग खुशियां बांटते हैं। बराबर। आदान प्रदान करना यानी लेन देन, इसके अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति मतलब क्या है, अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो क्या देता है, रिश्वत देता है, तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता है। बराबर। रोकी गई नौकरी भी मिलती है लोगों को। समझ में आया? दबी हुई फाइलें मतलब कोई लोग जो होते हैं वो फाइल जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग्स है, हर एक फाइल ऊपर जाने के लिए पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। बराबर। इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। रिश्वत देकर हम लोग ये सारी सफलताएं हमारे झोली में डाल सकते हैं।
तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। फिर भी ये भी क्या है, एक तरह का धब्बा है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता है कि मतलब हमको ये देना ही है, ये हम लोग कभी किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी मेरी धारणा है। वो ऊपर से बोलता है ये मेरे विचार है, इट्स माय थॉट। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। उसको पता था कि मेरे इन विचारों का यहाँ पे भी चयन मतलब क्या, उसको वहां पे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, बराबर, चुनाव, चयन का मतलब चुनाव। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक से सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। अभी देखो, हम लोग बोलते हैं लेकिन कभी ना कभी सत्य की विजय हो ही जाती है। इस जगह पे तो एटलीस्ट उसके सत्य को क्या मिला, न्याय मिला, जस्टिस मिला। ओके, आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। सत्य से अगर आप लोग कोई भी चीज हासिल करने का प्रयत्न करोगे तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप जीवन में कभी ऐसा मत सोचो कि आपने मेहनत की और आपको पैसा नहीं मिला, हो ही नहीं सकता है। अगर आपने 40,000 की मेहनत की है और किसी ने आपके 35,000 रुपये ठग लिए, आपको सिर्फ उसमें से 5,000 रुपये दिए, तो भी 35,000 रुपीज आपको 3 गुना ज्यादा मिलता ही है। वो किसी भी रूप में मिल जाए, लेकिन मिलेगा तो सही। भगवान हमेशा जितना आपने मेहनत किया है उतना वो फल देने की आपको कोशिश करेगा। समझ में आया? इसके लिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। सामने वाला अपना फायदा उठा रहा है, पता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके पास पैसा होता भी है फिर भी वो देना नहीं चाहता है, बराबर। हम लोग हमारे नौकर के साथ भी कभी कभी ऐसा गंदा मजाक करते हैं। ओके, नहीं भाई इस महीने में नहीं होगा, अगले महीने में करके उसकी तनख्वाह हम लोग रुका के रखते हैं। देखो, जब आपका बुरा समय शुरू होता है ना, वो जो उसकी बद्दुआ निकलती है ना उस समय की, वो आपको जरूर भुगतनी पड़ती है। समझ में आया? इसीलिए उन्होंने इन दोनों कहानियों से यही कहा है। पहले वाले कहानी में भुट्टे वाले के साथ उसने क्या किया, पैसा कम करने की कोशिश की, लेकिन एक मन ने उसको बोला कि ऐसा अच्छी बात नहीं है, तेरे पास है तो तू जरूर उसको दे दे। समझ में आया? अगर आपके पास पैसा है, लक्ष्मी है, तो उसे ना मत कहो। ऐसा उन्होंने बोलने की फर्स्ट इसमें से कोशिश की है। दूसरे इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आप सत्य के मार्ग पर चलो। आपके पास अगर है तो है बोलो, नहीं है तो नहीं है बोलो। सामने वाले को भी समझता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले को आपका रहन सहन देख के भी पता चलता है कि आपके पास है, तो वो भी समझ लेता है कि इसको हमको क्या करना है, ठगना है, ये हमको क्या करवाना, मतलब ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। ये सामने वाले को भी समझता है। लेकिन वो क्या बोलता है, भगवान उसको जो करना है वो कर लेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको जितना देना है हम लोग दे देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आप एक ध्यान में रखो कि कभी भी किसी के भी साथ झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोल के कोई भी काम आप करते हो, इसमें आपको सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं मिलती है। ये भी आप ध्यान में रखो। समझ में आया? दोनों कहानियों का उद्देश्य यही है कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो उसमें से आप किसी को भी 5 दे सकते हो तो दो, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो। और दूसरे कहानी में भी यही बताया गया है, सत्य का साथ दो, मतलब कि आपके पास है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। समझ में आया? उन्होंने यही कहने की कोशिश की है, इसीलिए उन्होंने बोला है सत्य कभी भी मरता नहीं है। समझा? आपको ध्यान में आया? ओके, चलो बाय।